हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। अगर वीडियो को अभी तक यार तुमने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलें आगे। तो अभी तक हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में प्योर सब्सटेंस के बारे में अच्छे से ब्रीफली पढ़ लिया है। प्योर सब्सटेंस में क्या कौन कौन से चीजें आती है बेटा? एक आता है एलिमेंट्स और एक आता है कंपाउंड। क्लियर है? तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इम्प्योर सब्सटेंस की बात करने चल रहे हैं, और इम्प्योर सब्सटेंस में हम लोग बात करने चल रहे हैं मिक्सचर की। मिक्सचर को समझने से पहले हम लोग समझते हैं, हम लोग मार्केट में देखा होगा कभी कभी हम लोग अचार परचेज करने जाते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, एक कई लोग पूछते हैं मिक्सचर अचार लोगे? तो मिक्सचर अचार के अंदर होता क्या है ना, उसमें क्या होता है, बहुत सारे ना बहुत सारी सब्जियों के अचार बनते हैं कि नहीं बनते हैं। जैसे आपने आम का ले लिया है, गाजर का ले लिया है, अदरक ले लिया है, लहसुन ले लिया ना, उसमें सभी का एक क्या होता है, मिक्सचर होता है। क्लियर? अब उसको हम लोग घर पे खरीद के लेके आए और उसको 4 प्लेट में, 4 से 5 प्लेट में हम लोग उसको क्या कर दें, डिवाइड कर लें। क्लियर? फिर एक चीज हमने ऑब्जर्व ये किया ना डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, कि सभी प्लेटों में उनका रेशियो क्या है, सेम नहीं है। क्लियर है? सही है कि नहीं? ठीक है, इसी एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग चल रहे हैं मिक्सचर को समझने के लिए। अब देखो कह रहा है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है पहले तो जान लो, इम्प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है, इम्प्योर होता है। क्लियर है? आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि इम्प्योर सब्सटेंस बताओ, तो सबसे पहले इम्प्योर सब्सटेंस क्या होगा, मिक्सचर। क्लियर? अब कह रहा है अ मिक्सचर इज दैट फॉर्म ऑफ द मैटर। ये क्या है, होता है मैटर की एक फॉर्म होती है। मैटर आप जानते हो, मैटर क्या होता है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस ना जिसमें क्या हो, बोलो, मास हो, और वो क्या करता हो, स्पेस घेरता हो। ठीक है, ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैविंग मास ना, इज कॉल्ड क्या, मैटर। ठीक है, इन विच टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, टू और मोर सब्सटेंस, वो सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं, एलिमेंट भी हो सकते हैं और तुम्हारे क्या हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। क्लियर? आर प्रेजेंट इन एनी प्रपोर्शन ना, एन एनी प्रपोर्शन का मतलब उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स नहीं होता है। क्या प्लेट में रेशियो फिक्स था? नहीं था। किसी में आम ज्यादा था तो किसी में गाजर ज्यादा थी, किसी में लहसुन ज्यादा था तो किसी में कुछ और ज्यादा था। हाँ या ना? सही है कि नहीं? ठीक है, अगर उनका रेशियो क्या हो जाता, फिक्स हो जाता, अगर उनका रेशियो फिक्स हो जाता तो वो प्योर सब्सटेंस हो जाता। अगर रेशियो नहीं फिक्स है तो डेफिनेटली वो क्या है, मिक्सचर है। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल समझते हैं। कह रहा है एग्जाम्पल देखो, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ मेनली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ, ठीक है, स्मॉलर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ना, डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। ठीक है, हमने देखा है ना ना एयर क्या है, एक मिक्सचर है। पहले तो ये समझते हैं क्यों मिक्सचर है। देखो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में, बहुत मिनिमम क्वांटिटी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल भी। क्या इनका रेशियो फिक्स है? नहीं फिक्स है ना। क्लियर है ना? तो ये तुम्हारा क्या है, मिक्सचर है। ठीक, अब देखो जो तुम्हारा मिक्सचर होता है ना, वो तुम्हारा दो टाइप्स का हो सकता है। मिक्सचर क्या हो सकता है, दो टाइप्स का हो सकता है। एक हो सकता है होमोजीनियस और एक हो सकता है हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस समझने के लिए हम लोग कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल लेंगे। क्लियर है? अब जो तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक होती है ना, कोल्ड ड्रिंक को हम लोग क्या करें, एक बड़ी सी 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक ले, 2 लीटर 1 लीटर जो भी तुम्हारा मन हो ना। आजकल कोल्ड ड्रिंक बहुत महंगी मिल रही है, सुना होगा शायद, आपने कोल्ड ड्रिंक देखा भी नहीं होगा ना। ठीक है, उसको 4 ग्लास में निकालें, 4 ग्लास में निकाल लें ना।
क्या आपने ये ऑब्जर्व किया, क्या चारों ग्लास का जो टेस्ट है वो क्या है, डिफरेंट है? नहीं है यार ना। क्लियर है? चलें आगे। डिफरेंट नहीं है। उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, जितने भी कॉर्नर हैं या फिर जितने भी पार्टिकल्स हैं या फिर एक ड्रॉप भी निकालोगे ना, उसका भी जो टेस्ट आएगा वो उसी ग्लास के सिमिलर होगा। ठीक है? क्लियर? तो जो मिक्सचर होता है वो तुम्हारा क्या हो सकता है बेटा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है? ठीक है, आओ चलते समझते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। ठीक है? अ मिक्सचर विच इज परफेक्टली, देखो परफेक्टली कह रहा है ना यूनिफॉर्म इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट ना इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर ना। उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है ना और जो उनकी कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, पूरे सॉल्यूशन में सेम होती है। क्या जब आपने कोल्ड ड्रिंक पिया ना, अपने जो दोस्त को गिलास दी होगी, क्या उसका टेस्ट अलग होगा? नहीं होगा यार। जो आपका टेस्ट आ रहा है वही क्या आ रहा है, बताओ। तुम्हारे चौथे, दूसरे, चौथे, पांचवें गिलास की भी वही रेशियो आ रहा है। ठीक है? चलिए आगे। कह रहा है लिक्विड होमोजीनियस मिक्सचर। अगर मिक्सचर क्या कह रहा है, लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा आपका, सॉल्यूशन। अब इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। जानते हो सॉल्यूशन क्या होता है? दो पार्ट से बनता है, सॉल्यूट और किससे, सॉल्वेंट से ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। सॉल्यूट क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में जो मिनिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? जो मिनिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है आपका, सॉल्यूट। और जो सॉल्यूशन मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है वो क्या कहलाता है आपका, सॉल्वेंट। दोनों को मिलाने के बाद क्या होती है, सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है? अगर मैं ये कहूं 5 ग्राम NaCl डिजोल्व हो रहा है इन वाटर, तो 5 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, और जो वाटर है वो आपका क्या है, सॉल्वेंट है। क्लियर? चलें आगे। इसका एग्जांपल देखो, कह रहा है कॉमन सॉल्ट ना, कॉमन सॉल्ट इन अ वाटर। अगर हम क्या कर रहे हैं, NaCl को डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, तो जो उसका टेस्ट होगा या फिर कहा जाए जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसका, सॉल्ट का ना, NaCl का इन वाटर में, वो क्या होगा, पूरे सॉल्यूशन का टेस्ट एक ही जैसा, पूरा एकदम परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। सही है कि नहीं ना? अब कह रहा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर को समझने के लिए, हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है, कह रहा है अ मिक्सचर विच हैज डिफरेंट कंपोजिशन। जो उनकी जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। पहले तो ये समझो। ठीक है? एंड प्रॉपर्टीज भी क्या होती है उनकी, डिफरेंट होती है, डिफरेंट लोकेशन पे। ठीक है? इन द मिक्सचर इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है? अब इस चीज को समझते हैं ना। कभी कभी हम लोगों ने क्या खाया होगा, मटर पनीर खाए हो कि नहीं खाए हो ना? अगर खाए हो तो यार कमेंट बॉक्स में कर देना। ठीक है? यस लिख देना। मटर पनीर हम लोगों ने खाया ना, 4 कटोरी में निकाल दो। क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है? नहीं होता यार। किसी में मटर ज्यादा आ गई होगी तो किसी में पनीर ज्यादा आ गई होगी ना। सही है? वहां पे क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, अलग अलग कटोरी में यार अलग अलग रेशियो आ रहा है कि नहीं? लेकिन वहां पे क्या होता था, होमोजीनियस में हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल लिया था, कोल्ड ड्रिंक और आपका मटर पनीर। ठीक है? सही है कि नहीं? चलो, कह रहा है एग्जाम्पल, कह रहा है एग्जाम्पल देखो, मिक्सचर कंटेनिंग ना सुगर एंड सैंड आर हेट्रोजीनियस ना। कह रहा है सुगर और सैंड को अगर मिला दिया जाए, सुगर और सैंड को मिला दिया जाए तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है? क्लियर है कि नहीं?
ना, सही है सर ना। चलें आगे। इसका अदर भी एग्जाम्पल है, देखो ठीक है, इसका अदर भी एग्जाम्पल है। कह रहा है मिक्सचर ऑफ द सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का नेम होता है बेटा, फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है, एंड आयरन पाउडर। अगर सोडियम क्लोराइड को ना आयरन पाउडर, आयरन पाउडर का मतलब यार जो लोहा होता है उसको जब कट करते हो तो एक पाउडर निकलता है ना, जैसे लकड़ी का बुरादा होता है कि नहीं होता है, वैसे ही आयरन पाउडर होता है। क्लियर है? चलिए आगे ना। वो सभी क्या है तुम्हारे हेट्रोजीनियस है, ठीक है। बी कह रहा है अ मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड सल्फर, ठीक, कॉमन सॉल्ट और सल्फर का एग्जाम्पल, ठीक है। चलें आगे। सल्फर का सिंबल क्या होता है? S, ठीक। कह रहा है ऑयल एंड वाटर, क्या कह रहा है? ऑयल एंड वाटर ना, ऑयल एंड वाटर, क्या ऑयल एंड वाटर मिक्स हो पाते हैं? नहीं हो पाते हैं ना, सही है कि नहीं? उसमें टू डिफरेंट फेस आपको दिखाई देने लगते हैं। क्लियर है कि नहीं? कुछ बच्चे जानते हैं इसको डेंसिटी के अकॉर्डिंग भी जानते हैं ना, कि ऑयल एंड वाटर की डेंसिटी क्या होती है? डिफरेंट होती है, इस वजह से वो मिक्स नहीं हो पाता है ना। और इस वजह से वहां पे क्या दिखता है तुमको? दो फेस दिखता है। और दो फेस, फेस का मतलब ये होता है, फेस की स्पेलिंग FASE नहीं होता है, ठीक है, ये वाली नहीं हम इस बात करते हैं, ये तो तुम्हारा चेहरा होता है। केमिस्ट्री में हम बात करते हैं फेस ना। क्लियर? फेस ना, यहाँ पे तुमको क्या होता है? दो फेस दिखाई देता है, एक किसका? ऑयल का, और एक किसका? तुम्हारा वाटर का। अब चल रहे बात करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मिक्सचर ना। एक कह रहा है इन मिक्सचर द कंस्टिट्यूएंट में बी प्रेजेंट एनी प्रोपोर्शन, वो प्रेजेंट हो सकते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में। बता दिया था पहले कि रेशियो नहीं फिक्स होता है, प्रोपोर्शन मतलब रेशियो, ठीक है। बी कह रहा है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मिक्सचर ना, नो एनर्जी सच एज हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज ना आइदर एब्जॉर्ब और इवॉल्व, ठीक। समझते हैं इस चीज को ना, इस चीज को पहले समझते हैं है क्या, ये क्या लाइन लिखी है। जब मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जब मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है तो वहां पर ना हीट एब्जॉर्ब होती है, क्लियर है, ना हीट इवॉल्व होती है, ठीक। इवॉल्व मतलब रिलीज होना, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? ठीक। सी कह रहा है द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द सिंपल फिजिकल प्रोसेस, उनको आप क्या कर सकते हो? बाय द सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे, याद रखना ये सब। आज के लिए केवल इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोल्यूशन को डिस्कस करने चल रहे हैं। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।